हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ जीके से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। रिट शब्द किस भाषा का है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैटिन। याद रखिए दोस्तों, रिट लैटिन भाषा का शब्द होता है और इसका मतलब होता है न्यायिक अधिकार से युक्त किसी संस्था द्वारा दिया गया औपचारिक आदेश। अब देखिए दोस्तों, न्यायिक अधिकार से युक्त कोई संस्था क्या हो सकता है? कोर्ट हो सकता है, न्यायालय हो सकता है। हमारे पास ऐसे दो न्यायालय हैं जिसके पास रिट जारी करने का अधिकार है। एक है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। अब देखिए, रिट 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों याद रखिए, ये हमारे संविधान का भाग 4 है। इसको हम DPSP भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स हैं और इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 341। दोस्तों याद रखिए, देश का राष्ट्रपति गवर्नर की परामर्श पर किसी भी जाति या मूल वंश के व्यक्ति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342। सेम वही कंसेप्ट है। राष्ट्रपति जो है किसी भी जाति को, किसी भी मूल वंश को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है। लेकिन याद रखिए, यदि वो किसी राज्य के मूल वंश को या जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करता है तो गवर्नर से परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी विधायी शक्तियां किसे प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। याद रखिए दोस्तों, संसद में कोई भी सत्र आहूत करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है, और साथ ही साथ सत्रावसान मतलब कि उस सत्र का अंत समाप्त करने की शक्ति। और देखिए दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष पश्चात या इससे पहले भी लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के नाम से। याद रखिए दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है, तो वो जितना भी एग्जीक्यूटिव वर्क करता है वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, और इसमें किसी अन्य देश के साथ समझौता या संधि भी शामिल है। इसलिए किसी भी देश के साथ जो समझौता या संधि किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। काम भले ही प्रधानमंत्री करता है, लेकिन वो नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 18। याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसके बारे में बताया गया है 356, और वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 360। ये तीनों याद रखिए, ये तीनों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये राष्ट्रीय आपातकाल, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और ये पूरे राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है।
और ये सभी किस में दिए गए हैं? संविधान के भाग 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। याद रखिए ये देश के 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। यदि आप इसका कार्यकाल जानना चाहें तो वो है 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक। क्लियर है? ये इनका कार्यकाल था और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और इसके बाद अभी द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष को। याद रखिए लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। याद रखिए दोस्तों ये जो पंचायत है ये राज्य सरकार का विषय है, तो इस पर चुनाव करने का निर्णय जो है वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। और पंचायत चुनाव को संचालित करने की जिम्मेदारी होती है राज्य चुनाव आयोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 106। याद रखिए दोस्तों जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम बोलते हैं सांसद। अब इनके वेतन भत्ते से संबंधित नियम बनाता है संसद। केवल संसद ही इस पर कानून बना सकता है और ये बात बताया गया है आर्टिकल 106 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों संघीय व्यवस्था का मतलब होता है, देखिए इसको फेडरल सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ शक्तियां होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कुछ शक्तियां होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन शक्ति जो है ज्यादा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय नियंत्रण का प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 235 आर्टिकल 235। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड मतलब देखिए सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट और फिर होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। हाई कोर्ट को कंट्रोल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और सबऑर्डिनेट कोर्ट को कौन कंट्रोल करता है? हाई कोर्ट। और ये तीनों एक सिस्टम की तरह काम करते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। क्लियर है? और ये बात किसमें बताया गया? आर्टिकल 235 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है, जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियों का वर्णन किया गया है। 3 तरह के लिस्ट दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। इन तीनों सूची में अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। संघ सूची में जितने विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को है। और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और राज्य की विधायिका को भी है। तो ये जो समवर्ती सूची का आइडिया है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संसद। दोस्तों याद रखिए जो हाई कोर्ट्स होते हैं स्टेट्स में, उसका अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है, अपना क्षेत्राधिकार होता है। अब उस क्षेत्राधिकार को और बढ़ाना है या कम करना है, इस पर कानून बनाने का अधिकार होता है देश की संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने की बात कही गई है ताकि किसी भी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न ना हो, और ये बात बताया गया है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 जो है डीपीएसपी का भाग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और यदि कभी एग्जाम में उपाध्यक्ष पूछ दिया गया तो याद रखिए वो है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी क्या थे? उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। देखिए दोस्तों, हमारे मूल संविधान में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, और वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 1976 में, और 3 नए शब्द जोड़े गए थे संविधान में, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये आप देख लीजिए एक बार प्रस्तावना, देख लिए यहाँ पर, ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष भी बोल सकते हैं, और ये अखंडता, ये हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। समानता, स्वतंत्रता व बंधुता किस क्रांति से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति से। आप इसी में देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये समता मतलब समानता, स्वतंत्रता, और ये बंधुता, इसको कहाँ की क्रांति से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। याद रखिए दोस्तों, संविधान में मौलिक अधिकार है जो है आर्टिकल नंबर 21A, अनुच्छेद 21 का ए। इसमें अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, और इसको बाद में ऐड किया गया 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हम बोल सकते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। इसको बाद में ऐड किया गया आर्टिकल 21A को, जिसमें अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, और ये एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अधिकतम 500। याद रखिए, किसी भी राज्य में जो विधानसभा होती है उसमें अधिकतम सीटों की संख्या 500 होती है, और मिनिमम सीटों की संख्या जो है वो 60 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अस्पृश्यता का अंत। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 17 ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। इसमें बताया गया है कि जो जाति के आधार पर छुआछूत होता है वो दंडनीय अपराध है, और इसको रोकने के लिए एक कानून भी बनाया गया। कौन सा कानून? नागरिक अधिकार अधिनियम। याद रखिए, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पहली अनुसूची में। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि संविधान में कुल 12 अनुसूची है, जिसमें जो पहली अनुसूची है उसमें हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबका नाम दिया गया है। ये भी बताया गया है कि कौन से अधिनियम के तहत उनको बनाया गया है। तो अगर अलग राज्य का निर्माण किया जाता है, मतलब इस पहली अनुसूची में भी तो बदलाव करना होगा, उसमें भी तो ऐड करना पड़ेगा कि कौन से नए राज्य का निर्माण किया गया, कब किया गया, और कौन से अधिनियम के तहत किया गया है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। दोस्तों, ये विधि के शासन, ये याद रखिए, इसके बारे में बताया गया हमें आर्टिकल 14 में।
आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। देखिए दोस्तों, विधि के समक्ष समता का मतलब ये होता है कि कानून के नज़र में, विधि के नज़र में हर व्यक्ति समान होगा, और ये कंसेप्ट लिया गया है इंग्लैंड से। और ये जो विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है, ये कंसेप्ट लिया गया है यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। देखिए दोस्तों, राज्य में शासन कौन करता है? राज्य की सरकार। लेकिन यदि राज्य की सरकार संविधान का पालन ना कर सके और गवर्नर अगर रिपोर्ट कर दे राष्ट्रपति को, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। मतलब सत्ता चली जाएगी राष्ट्रपति के हाथ में, और ये बात बताया गया है आर्टिकल 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिए दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब किया गया? 1976 में। और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और एक नया आर्टिकल भी जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। और अभी प्रेजेंट में 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये सब किसके रिकमेंडेशन पर हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल की अनुमति के बिना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर धन विधेयक प्रस्तुत करने की बात कर रहा है, कहाँ? राज्य की विधानसभा में। तो यदि राज्य की विधानसभा में धन विधेयक पेश करना है तो राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक होगा। और यदि केंद्र की, संघ की लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो वहां पर फिर राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। राज्य की विधानसभा में गवर्नर का और केंद्र के लोकसभा में राष्ट्रपति का। किसके लिए? धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। याद रखिए दोस्तों, ये जो हमारा अनुच्छेद 40 है, ये भी डीपीएसपी का ही भाग है, जिसमें ये बोला गया था कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2026। याद रखिए 2026 की जनगणना के बाद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महापौर। याद रखिए दोस्तों, जो नगर निगम होता है इसके सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संसद को। याद रखिए दोस्तों, संविधान कब लागू हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950 को। और जो ये संविधान लागू हुआ था उसको बोलते हैं मूल संविधान। अब इस मूल संविधान में किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है, और ये शक्ति केवल भारतीय संसद को होती है। राज्य की विधायिका के पास ये शक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16 में। याद रखिए दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकारी नौकरी में अवसर की समानता होगी, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये हमारा मौलिक अधिकार है क्योंकि ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 16 का हम क्लॉज 1 भी देखेंगे और 2 भी देखेंगे। राज्य के अधीन किसी पद नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, मतलब सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। अब साथ ही साथ ये भी बोला है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास, किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक को अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि की बात कही गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? जिस दिन राष्ट्रपति पद को ग्रहण करता है उससे 5 वर्ष ये राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, और इसकी बात आर्टिकल 56 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 389। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये सदस्य कहाँ से कितने थे, तो ये भी देख लीजिए। देखिए, टोटल सीट तो रखी गई थी 389, जिसमें से 292 जो हैं वो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 जो है वो कमिश्नरी से आए थे, और 93 जो है वो देसी रियासतों से आए थे। तो टोटल 389 सीट रखी गई थी संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जापान से। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 17 के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। मैंने बता रखा है आपको कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता, छुआछूत एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गणतंत्र। दोस्तों, गणतंत्र राज्य का मतलब ही होता है कि जो राज्याध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष मतलब होता है हमारे देश का जो सबसे प्रमुख, और वो होता है राष्ट्रपति। याद रखिए, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये जो है वंशानुगत नहीं होगा, मतलब राजा का बेटा राजा है इस तरीके का नहीं होगा। इसको चुनकर लाया जाएगा, वोटिंग के थ्रू लाया जाएगा, और ऐसे देश को बोला जाता है गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1919 के भारत शासन अधिनियम। याद रखिए दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। याद रखिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। जिंदा रहने का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। इसलिए आप देखते भी होंगे कि कोई व्यक्ति एकदम बहुत ही घटिया अगर अपराध भी करे, तब भी लोग कहते हैं ना कि पब्लिक के हाथ में सौंप दो, पब्लिक के हाथ में सौंप दो, तो नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि वो उसका दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जब तक न्यायालय पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद उसको फांसी की सजा ना दे, तब तक उसको नहीं मारा जा सकता है। क्यों? आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान से। याद रखिए दोस्तों, हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर इस देश का नागरिक है, अगर वो भारत का नागरिक है, तो वो किसी और देश का नागरिक नहीं बन सकता। अगर उसने किसी और देश की नागरिकता ली तो इस देश की नागरिकता तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। और याद रखिए, जैसे हमारे यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की नागरिकता अलग होगी और सपोज आप यूपी से हैं तो यूपी की नागरिकता अलग होगी। एक ही नागरिकता होगी। आप भारत में कहीं भी रह रहे हो, आप यूपी के हो, आप महाराष्ट्र के हो, आप गुजरात के हो, आपके पास केवल भारतीय नागरिकता होगी। हाँ, आप डोमिसाइल हो सकते हो, आप यूपी के, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हो सकते हो, निवासी हो सकते हो, नागरिकता एक ही होती है, भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315 के तहत। दोस्तों याद रखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 315 में। और याद रखिए, इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। अब चाहे 6 वर्ष का कार्यकाल जल्दी पूरा हो जाए या उसके 65 वर्ष की आयु जल्दी पूरा हो जाए। अब ये भी याद रखिए दोस्तों, इनके सदस्यों को नियुक्त करने की जो अथॉरिटी होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों याद रखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्लियर है? अब क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानेगा ही? तो संविधान में संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन, और बोला गया कि बिल्कुल मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को जो भी मंत्री परिषद सलाह दे। फिर बाद में फिर से संविधान में संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और ये बोला गया कि राष्ट्रपति जो है एक बार मंत्री परिषद की सलाह को वापस लौटा सकता है, लेकिन अगर दोबारा मंत्री परिषद वही सलाह दे तो फिर राष्ट्रपति को मानना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राज्य सरकार। याद रखिए, पंचायत का चुनाव कराने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति के अधीन। वैसे भी गवर्नर को राष्ट्रपति का एजेंट बोला जाता है। गवर्नर को अपॉइंट करने का काम भी राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा में। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और धन विधेयक के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने 1948 में भारत का पहला आम बजट पूर्ण बजट प्रस्तुत किया, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आर के सन्मुखम चेट्टी। याद रखिए, इन्होंने सर्वप्रथम जो है भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था, और कब? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 11 के तहत। याद रखिए दोस्तों, हमारे संविधान का भाग 2 जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है आर्टिकल 11 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है। अब इस देश में 50 राज्य हैं। यहाँ पर एक देश की नागरिकता होती है और दूसरा राज्यों की नागरिकता होती है, तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अभी तक एक बार भी नहीं। ये देश का सौभाग्य है कि अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। वैसे आर्टिकल नंबर 360 के अंडर में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन अब तक एक भी बार ऐसी नौबत नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। देखिए दोस्तों, एक तो देश संघ की राजभाषा होती है, दूसरा राज्यों की भी राजभाषा होती है, तो जम्मू कश्मीर की राजभाषा है उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। इस क्वेश्चन का मतलब ये भी है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, अंगीकृत कब हुआ। तो संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। याद रखिए, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार को जोड़ा गया, फिर इसकी कॉपी करते हुए अलग अलग देशों ने अपने अपने संविधान में मूल अधिकार को जोड़ा। हमारे यहाँ पर भी है संविधान का भाग 3 मूल अधिकार, जहाँ पर आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक अलग अलग तरह के राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वैधानिक अधिकार। दोस्तों पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, फिर संविधान में संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? ये 1978 में, और फिर बाद में इसको वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। देखिए दोस्तों, भाग 3 में है हमारा फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, और भाग 4 में है डीपीएसपी। कभी कभी क्या होता था कि ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में विवाद उत्पन्न हो जाता था कि सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी। 42वां संविधान संशोधन ये क्लियर कर दिया कि जब भी इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, डीपीएसपी जो है वो सुप्रीम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, और कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। याद रखिए, लोकसभा को भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं ये निर्णय नहीं ले सकता है। मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है। और मंत्री परिषद को हेड कौन करता है? उसका बॉस कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो परामर्श किससे लेगा? वो डायरेक्टली बोला जाए तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को। याद रखिए, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव के संबंधित यदि कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए तो इसका अंतिम निर्णय लेने का अथॉरिटी रखता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1956 में। याद रखिए, और इसी के तहत पहला राज्य जो बनकर तैयार हुआ भाषा के आधार पर वो था आंध्र प्रदेश। कब गठन किया गया इसका? 1 नवंबर 1956 को। ये पहला ऐसा राज्य था जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गृह मंत्रालय के अधीन। दोस्तों याद रखिए कि प्रधानमंत्री का अपना एक सचिवालय होता है, और इसको हेड कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये मूल संविधान की बात कर रहा है। मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। दोस्तों वर्तमान में अगर देखा जाए तो आर्टिकल नंबर आपको 395 ही दिखेगा, लेकिन बहुत सारे सब आर्टिकल जुड़ गए हैं, तो लगभग अभी 450 तक अनुच्छेद पहुंच चुके हैं। और ये जो 8 अनुसूचियां हैं अब बढ़कर हो गई है 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संसद के किसी भी सदन द्वारा। याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये आर्टिकल 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग, और इसका प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार दिए हैं। अब यदि कोई हमसे हमारा अधिकार छीन ले तो कोई रेमेडी तो होनी चाहिए, कोई उपचार तो होना चाहिए। ये उपचार दिया गया है आर्टिकल नंबर 32 में। किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा, और इस अधिकार का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6। याद रखिए दोस्तों, भारतीय नागरिकों को 6 तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार है और संवैधानिक उपचार का अधिकार है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है ये उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत और इंडिया। यदि आप प्रस्तावना को हिंदी में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा हम भारत के लोग, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो भारत और इंडिया ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1976 में। 1976 में प्रथम बार संशोधन किया गया प्रस्तावना में। कौन सा संशोधन था? वो 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत का। दोस्तों याद रखिए, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की विभिन्नता और यहाँ का अधिक जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत, जो हमारे संविधान का भाग 4 है डीपीएसपी। ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 52 और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और राज्य की विधायिका को भी है। तो टोटल ऐसे 52 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2003 में। याद रखिए दोस्तों, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत जो है मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अभी प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 29। याद रखिए दोस्तों, 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया और कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और याद रखिए, संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा गया, भाग 9, जिसका नाम था पंचायत। और ये 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जनता स्वयं शासन करने लगती है। मतलब देश की जनसंख्या जैसे कि अभी हमारे पास है ना 150 करोड़, तो 150 करोड़ लोग जो है सीधा डायरेक्ट शासन करें तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये होता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि जो है वो देश को चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हम प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो है वो शासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी संसदों की मां किस संसद को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद को। ब्रिटिश संसद को कहा जाता है सभी संसदों की माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्लेटो को। याद रखिए, प्लेटो को माना जाता है आदर्शवाद का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जापान। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जापान का जो पहले सम्राट थे उनका नाम है जिम्मू टेट्रो। क्या नाम है? जिम्मू टेट्रो। और ये सबसे प्राचीन राजतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल। दोस्तों राष्ट्रपति अपना अभिभाषण कब देते हैं? जब भी कोई जनरल इलेक्शन होता है तो जो
जो पहला बैठक होता है उसमें वो अपना अभिभाषण देता है, और दूसरा प्रत्येक वर्ष जो पहला बैठक होता है उसमें भी राष्ट्रपति जो है अपना अभिभाषण देता है। और इसको तैयार कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान सभा ने। संविधान सभा ने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23 द्वारा। याद रखिए ये एक मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता है, या फिर बहुत अधिक काम लेकर बहुत ही कम सैलरी या फिर बंधुआ मजदूरी जो है ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री के परामर्श से। वैसे क्वेश्चन में दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे सकता है मंत्री परिषद। एक्चुअली में राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद के परामर्श से काम करता है, लेकिन मंत्री परिषद को हेड कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसलिए मंत्री परिषद भी ऑप्शन में आ सकता है और प्रधानमंत्री भी ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत के। संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उसमें सबसे अधिक सदस्य जो हैं वो संयुक्त प्रांत से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जब वह लोकसभा का सदस्य ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिए ये देश के 6वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक रहा और इन्हें निर्विरोध रूप से चुना गया था राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रिट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्वो वारंटो। याद रखिए ये क्वो वारंटो 5 प्रकार के रिट में ही एक प्रकार है जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 32 में भी बताया गया है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 25। अभी देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और सबसे पुराना हाई कोर्ट है हमारा कोलकाता हाई कोर्ट, जिसको कब बनाया गया था, कब इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता हाई कोर्ट की? 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 6 में। याद रखिए दोस्तों ये अब इस आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। ये तो उस टाइम की बात है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान से बहुत लोग भारत आ रहे थे, तो उस टाइम आर्टिकल 6 जो है ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब विपक्ष को सरकार को गिराना हो तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको हम कैग भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1978 को। याद रखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 को किया गया और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 को किया गया। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163 के अंतर्गत। याद रखिए दोस्तों ये जो मंत्रिपरिषद है वो राज्यों की मंत्रिपरिषद है, केंद्र की नहीं। राज्य की मंत्रिपरिषद जो है वो राज्यपाल को सलाह देगी, सहायता देगी, और जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
अनुच्छेद 178 में। दोस्तों याद रखिए, जैसे हमारा संसद होता है वहां पर होता है लोकसभा, इसमें होता है एक अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। वैसे ही जो राज्य की विधायिका होती है उसका एक भाग है विधान सभा। देखिए लोकसभा तो हमारे केंद्र का भाग हो गया, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद का भाग है। वैसे ही राज्यों में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में भी होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है वो आर्टिकल 178 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और इसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश सम्राट का। ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होता था कौन? गवर्नर जनरल या वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संसद। याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन कौन लागू करता है? राष्ट्रपति। और ये बताया गया है आर्टिकल 356 में। जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य का बजट जो है वो संसद पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संसद द्वारा। याद रखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। संसद समय समय पर वेतन को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक किस संबंध में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। दोस्तों याद रखिए, संयुक्त बैठक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 108 में बोला गया है। जब भी कोई बिल को पास होना होता है तो लोकसभा से भी पास होना होता है और राज्यसभा से भी पास होना होता है। यदि बिल एक सदन से पास हो गया लेकिन दूसरे सदन में अटक गया तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और इसी को बोला जाता है संयुक्त बैठक जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 108 में की गई है। प्रथम संयुक्त बैठक बुलाया गया था 1961 में दहेज उन्मूलन विधेयक को पास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 में। याद रखिए, अनुच्छेद 343 में बोला गया है कि देवनागरी लिपि जो है तथा भाषा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 21 वर्ष। देखिए दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष, और ये जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है कि कौन किस पर क्या कर लगा सकता है, क्या कानून बना सकता है। तो यहाँ पर विषयों का बंटवारा कर दिया गया है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। संसद के सत्र को आहूत करने का काम, सत्रावसान करने का काम या लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? इसके बारे में बताया गया है ऑप्शन डी, प्रस्तावना में। याद रखिए, प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 2 क्वेश्चन का टेस्ट है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी
ई बुक की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको 2022 2023 से रिलेटेड करेंट अफेयर्स और सभी सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए फिर से 100 क्वेश्चंस के साथ, ये मुझे कमेंट में बताइए, ताकि हम जो है आपके अनुरूप ही नया क्वेश्चन का सेट लेकर आ सकें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।